मुसलमान हूँ जात का हूँ भारत की धूल, आंखें मेरी राम है हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। भाव सभाओं के पाठ में अक्षर अनमोल, कृष्ण मेरा नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। इसी तरह का बयान और हम्दुन्नात अगर आप सुनना चाहते हैं तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों में भी इस वीडियो को शेयर करें। फिर हम मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए। उस बच्चे को पकड़ा, माँ ने जब देखा कि मेरे बच्चे को बादशाह ने पकड़ लिया है, माँ अपनी जान को अपने बच्चे के ऊपर कुर्बान करती है। बादशाह के पास दौड़ी दौड़ी आती है, बादशाह ने समझ लिया कि मुझसे फरियाद करती है। बादशाह को तरस आया, उसने उस बच्चे को भी छोड़ दिया, माँ को भी बच्चे हवाले कर दिया। उसने आसमान की तरफ निगाह उठाई, रात में ख्वाब देखा, नबी की बशारत हुई कि अल्लाह तुम्हें बादशाह बनाएगा। जिस तरह तुमने हिरनी पर उसके बच्चे पर तरस खा करके उसको छोड़ दिया, उसी तरह जब बादशाह बनोगे तो किसी पर जुल्म मत करना। तुमने मेरा दिल खुश कर दिया, मैंने खुदा से दुआ किया, अल्लाह तुम्हें इसके बदले में बादशाह बनाएगा। बच्चे पर माँ को देख करके शिकारी मेहरबान हुआ, अल्लाह ने कितनी बड़ी अजमत बनाई कि हिंदुस्तान का बहुत बड़ा बादशाह बन गया। दूसरी मिसाल आपके सामने रखने के लिए जा रहा हूं। एक देहाती आया, कहा कि अब सच्चे नबी हो या झूठे नबी हो 2 मिनट में पता चल जाएगा। अल्लाह के रसूल ने कहा मैं सच्चा नबी हूँ, झूठा नबी नहीं हूँ। कहा तो ये तो बताइए कि मेरे चादर के नीचे क्या छुपा हुआ है। क्या छुपा हुआ है मैं बता रहा हूँ। तुम जंगल से पास हो रहे थे, घोंसले में कबूतर के 2 बच्चे थे, तुमने उसे पकड़ लिया, अपने चादर में छुपा लिया। उसकी माँ अपने बच्चे को देख रही, जब देखा कि गिरफ्तार है तो अपने बच्चे पर वो गिर करके कुर्बान हो गई। तुमने उसे भी पकड़ लिया है, माँ भी तुम्हारी चादर के नीचे है, बच्चे भी तुम्हारी चादर के नीचे है। तुम्हें तरस नहीं आया, माँ के ऊपर तरस नहीं आया, माँ के बच्चे के ऊपर तरस नहीं आया, वो कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। जानवर भी अपनी माँ पर मेहरबान होता, अगर हम इंसान होकर के माँ पर मेहरबान नहीं है, जानवर से भी बदतर है। आखिरी मिसाल दे रहा हूं, पैगाम को खत्म कर रहा हूं। देहाती ने पकड़ा है शिकार, हिरनी को पकड़ लिया है, अल्लाह के रसूल का गुजर हुआ, हिरनी ने होंठ हिला करके फरियाद किया, अल्लाह के रसूल ने समझ लिया, ओ शिकारी इसका बच्चा दूध पीने के लिए मुंतजिर है, इसके बच्चे के लिए इसकी माँ को छोड़ दो, ये दूध पिला करके वापिस आ जाएगी, ये मुझसे फरियाद कर रही है। शिकारी बोलता है कि मैं आपकी बात पर भरोसा करने के लिए तैयार नहीं हूँ, कि मैं नबी हूँ, मेरी बात को मानो, उसकी माँ को अपने बच्चे के पास जाने दो, ये दूध पिला करके वापिस आ जाएगी। तो वो खिसिया करके हिरनी को छोड़ देता और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को धमकी दे रहा कि अगर शिकार वापिस नहीं आ तो अच्छा नहीं होगा। अल्लाह के बंदे सब्र करो, थोड़ा सा सब्र। गया वो हिरनी गई, वापिस आ गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में सर रख दिया। अब ये शिकारी जो देख रहा था खड़ा खड़ा, इसको रहा नहीं गया, ये भी कलमा पढ़ करके मुसलमान हो गया। मैं हाथ जोड़ करके आपसे कहता हूँ, शबे कदर आएगी और चली जाएगी, लेकिन आपकी माफी नहीं होगी, इसलिए कि आपकी माँ के नाफरमान है। जो माँ ही का नहीं हुआ खुदा का कैसे होगा। लेकिन आज आप तौबा कर लीजिए जलसे में, माँ नहीं है तो कोई फर्क नहीं पड़ता, इस जलसे में अपनी माँ के लिए दुआ कर दीजिए और तौबा कर लीजिए। माँ के लिए आप 4 काम कर सकते हैं। पहला काम आपको ये करना है, जब मस्जिद में आइए तो नफिल नमाज अपनी माँ के लिए भी पढ़िए, और मस्जिद में आए हैं तो माँ के लिए भी दुआ कर दीजिए। दूसरा काम। तीसरा काम, जब कोई रास्ते में साइल मिले 10 रुपया 5 रुपया माँ की नीयत से आप दे दीजिए। आने वाली बकरीद है, उसमें नफिल कुर्बानी एक हिस्सा अपनी माँ से भी माँ के लिए भी निकाल दीजिए। पैसा वाले हैं, हज बदल करा दीजिए। आपने इधर अमल किया, माँ के नामे अमाल भी बंद थे, अल्लाह ताला ने फिर भी अमल को नामे अमाल में लिख दिया। इंशाअल्लाह करेंगे, माँ बाप को खुश रखेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। अल्लाह आपकी 3 चीज बढ़ाएगा, मैं गारंटी लेता हूँ, आप तजर्बा करके देखिए। माँ पर मेहरबान हो जाइए, बाप पर मेहरबान हो जाइए, 3 चीजों की गारंटी मैं लेता हूँ। आपकी रोजी बढ़ जाएगी, तजर्बा करके देखिए। आपकी सेहत बढ़ जाएगी, तजर्बा करके देख लीजिए। आपकी उम्र बढ़ जाएगी, तजर्बा करके देख लीजिए। तजर्बा आप कीजिए, 1 साल के बाद जब भी मुलाकात हो आप मेरा गिरबान पकड़ सकते हैं। मैं ऐसे नहीं कह रहा हूँ, बुखारी की हदीस है, बुखारी की हदीस में अल्लाह के रसूल ने अपनी जबान से गारंटी ली है, तुम माँ पर मेहरबान हो जाओ,
बाप पर मेहरबान हो जाओ, अल्लाह ताला 3 चीजें तुमको अता करेगा। उम्र भी बढ़ा देगा, माल भी बढ़ा देगा, सेहत को भी बढ़ा देगा इंशाअल्लाह। हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। झुक गए सर हिरनियों का फिर के दोनों साथ साथ, मुस्तफा ने उनके सर पर रख दिया रहमत का हाथ। फिर बशारत इसको और उसको मिली सरकार से, फिर बशारत इसको उसको मिली सरकार से। जाल से आजाद तू अज़ाबे नार से, जाल से आजाद तू अज़ाबे नार से। हर चीज तो मिल जाएगी बाजार में, लेकिन बाजार में लेकिन माँ बाप से बढ़कर कोई दौलत न मिलेगी। आंचल जो उठा करके दुआ माँ तेरी कर दे, माँ तेरी कर दे। दुनिया हो या उक़बा कहीं जिल्लत न मिलेगी। माँ बाप की खिदमत में दिलो जानता कुरान का फरमान है, तुम इसको निभाओ। करो माँ बाप की खिदमत तुम्हारे काम आएगी। यही खिदमत तुम्हें अल्लाह से जन्नत दिलाएगी, बढ़ाएगी तुम्हारी उम्र के अय्याम। ये खिदमत अता होगी बफैज़े की बूरिया, रोजी में भी बरकत। अल्लाह की रहमत साया फगन होगी, मिसले कमर किस्मत जलवा फगन होगी। ये कश्ती अमल की है, इसे पार लगाओ। कुरान का फरमान है, तुम इसको निभाओ। इंशाअल्लाह शादी से पहले माँ बाप की खूब खिदमत करेंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। ये देखिए, शादी से पहले खूब खिदमत करेंगे। शादी से पहले माँ बाप को आपकी खिदमत की जरूरत नहीं है, क्योंकि माँ बाप जवान होंगे, आप बच्चे होंगे। और शादी के बाद माँ बाप बूढ़े हो चुके होंगे, आप जवान होंगे, उस वक्त जरूरत है। ध्यान दीजिएगा, बिल्कुल आखिरी पैगाम सुना रहा हूँ। 3 मिनट का आप लोग कुर्बान होंगे। हाथ उठा दीजिए इंशाअल्लाह। सो करके सुनेंगे, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। ध्यान दीजिएगा, आखिरी मुताला सुना रहा हूँ, पैगाम पे खत्म कर रहा हूँ। 4 लड़की जा रही थी, अमीर खुसरू जा रहे थे। 4 लड़की कुएं में पानी भर रही थी। कहा कि बेटी पानी पिलाओ। कहा फ्री में पानी नहीं पिलाएंगे, आप शायद आदमी है, पहले शेर पढ़िए अब पानी पिलाओ। कहा फरमाइश बताओ। एक लड़की ने कहा मैं मुझे खीर खाना पसंद है, खीर पर मिश्रा कह दीजिए। दूसरी लड़की ने कहा कि मेरी माँ चरखा चलाती, कपड़ा बुनती है, चरखा पर मिश्रा कह दीजिए। तीसरी लड़की ने कहा कि मेरा बाप ढोल बजाता है, मुहर्रम में ढोल बजाता है, घर चलाता है, ढोल पर मिश्रा कह दीजिए। चौथी लड़की ने कहा कि मेरे घर में कुत्ता है, रात भर जागता है, घर की हिफाजत करता है, कुत्ते पर मिश्रा कह दीजिए। अमीर खुसरू ने चारों लड़की की फरमाइश को 2 मिसरे में पेश किया। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए। खीर पकाई जतन से, चरखा दिया जलाए। आया कुत्ता खा गया, आया कुत्ता खा गया। बैठ के ढोल बजा, ला पानी पिला। चक्की चल रही थी, बाप रो रहे थे, बेटा हंस रहा था। तो बाप ने कहा गया वंश कबीर का हाय खुद कमाल, ये नालायक बेटा रोने की जगह हंसता है तो खानदान का नाम मिट्टी में मिला देगा। तो बेटे ने कहा कि हुजूर कौवे से ज्यादा कौवे का बच्चा चालाक होता है। आपकी रोने की वजह सही है, हमारे हंसने की वजह सही है। आप पहले रोने की वजह बताइए, मैं हंसने की वजह बताऊं। कहा कि बेटा जब ये चक्की चल रही थी, इसके मुंह में दाना जा रहा था, आटा बन रहा था, तो मुझको अपनी मौत याद आ गई। ये दुनिया भी चक्की है, इसके 2 पार्ट आसमान और जमीन है, तो दाने की जगह इंसान है, ये भी मर करके मिट्टी बन जाएगा। अपनी मौत को याद आने पर मैं रोने पर मजबूर हो गया। कहा हुजूर आपका रोना सही है, मेरा हंसना सही है।
कहा कि बेटा वो कैसे? कहा कि आपने दाना को देखा, मुंह में गया, आटा बन गया, बस आपने इतना ही देखा, लेकिन आपने किले को नहीं देखा जिसको पकड़ करके चक्की चलाई जाती है। अब्बा हुजूर, जो दाना किले से सड़ जाता है वो पीसा नहीं जाता, जो अल्लाह की रस्सी को पकड़ लेता है वो यहाँ भी आबाद रहता है, वहां भी आबाद रहता है। चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए, चलती चक्की देख कर दिया कबीरा रोए। दो पाटन के बीच में, दो पाटन के बीच में साबुत बचाना कोई, साबुत बचाना कोई। चलती चक्की देख कर दिया कमाल भभाए, कील सहारे जो रहे, कील सहारे जो रहे, वो बाल बाल बच जाए, वो बाल बाल बच जाए। जा तो रखे साइया मार न सके कोई, बाल नबी का कर सके, बाल नबी का कर सके। सब जग बैरी हो, सब जग बैरी हो। गैर मुस्लिम से हमारा 3 रिश्ता है, तीनों रिश्तों को निभाएंगे। बस 1 मिनट का पैगाम दे रहा हूँ, आप भी सोचेंगे 1 मिनट करके हम लोगों का जनाजा उठा देगा। नहीं, आपसे पहले हमारा जनाजा उठ जाएगा। ध्यान से सुनिएगा, जल्दी से बाईपास निकाल रहा हूँ। 1 मिनट का पैगाम आपकी खिदमत में लेकर के आ रहा हूँ। गैर मुस्लिम से सिर्फ 3 रिश्ता है हमारा, तीनों रिश्ते को निभाना। गैर मुस्लिम हमारा भाई है, क्यों? वजह यह है कि दोनों आदम की औलाद है, हवा की औलाद, उनके भी माँ बाप एक, हमारे भी माँ बाप एक। जब माँ बाप एक होते हैं तो आपस में रिश्ता भाई भाई का होता है। वो हमारा भाई, हम उसके भाई। भाई वो होता है जो अपने लिए नफा पसंद करे, अपने भाई के लिए नफा पसंद करे। भाई वो होता है जो अपने लिए नुकसान पसंद है, अपने भाई के लिए नुकसान पसंद। दूसरा रिश्ता हमारा गैर मुस्लिम से क्या है? हमारा पड़ोसी है, हम उसके पड़ोसी। अल्लाह के रसूल ने कहा कि पड़ोसी पर 5 तरह से मेहरबान हो जाओ। उसकी जान की हिफाजत करो, तुम्हारा पड़ोसी है। उसके माल की हिफाजत करो, तुम्हारा पड़ोसी है। उससे मोहब्बत करो, तुम्हारा पड़ोसी है। उससे गलती हो जाए माफ कर दो, तुम्हारा पड़ोसी है। वो मुसीबत में है, उसकी मदद करो, तुम्हारा पड़ोसी है। अगर तुम अपने पड़ोसी को छोड़ देते हो, तुमको जन्नत नहीं मिलेगी। मुसलमान पड़ोसी को सताए, ये मुसलमान मुसलमान हो ही नहीं सकता। तीसरा रिश्ता हमारा क्या है? हमारा भी बच्चा गैर मुस्लिम के बच्चे के साथ पढ़ रहा है। हमारा मोहल्ला गैर मुस्लिम का मोहल्ला एक है, वो दुकानदार है, हम खरीदार हैं। हम दुकानदार हैं, वो खरीदार हैं। गैर मुस्लिम से 4 तरीके की दोस्ती होती है, चारों दोस्ती जायज है। वो हमारे घर आ गए, हम उनके घर गए, ये दोस्ती भी जायज। वो हमारे घर तोहफा भेजा, हमने उनके घर तोहफा भेजा, ये दोस्ती भी जायज है। वो हमारे घर आकर के खाना खाए, हम उनके घर जाकर के पाक और हलाल खाना खाए, ये दोस्ती भी जायज है। गैर मुस्लिम ने दिल की बात कह दी, उसके मजहब का नुकसान नहीं। हमने दिल की बात कह दी, हमारे मजहब का नुकसान नहीं, ये दोस्ती भी जायज है। इंशाअल्लाह तीनों रिश्ते को निभाना है, भाई भाई बनकर के जिंदगी गुजारनी है। अल्लाह हिंदुस्तान को, इसकी हिंदुस्तान की बहार को वापस फरमा देगा इंशाअल्लाह। इसके लिए हम लोग खड़े हैं, हाथ उठाइए इंशाअल्लाह। मुसलमान हूँ जात का, हूँ भारत की धूल, आंखें मेरी राम है, हृदय मेरा रसूल, हृदय मेरा रसूल। भाव सभाओं के पाठ में अक्षर अनमोल, कृष्ण मेरा नबी मेरा इतिहास है, कृष्ण मेरा भूगोल, कृष्ण मेरा भूगोल। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा, हम बुलबुले हैं इसकी, ये गुलसितां हमारा। मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना, आपस में पैर रखना। हिंदी है हम वतन है, वतन है हिंदी है हम वतन है, हिंदुस्तां हमारा सारे जहां से अच्छा, हिंदुस्तां हमारा। 3 काम कीजिए, 3 काम छोड़ दीजिए, जिंदगी भर के लिए जलसा कामयाब हो जाएगा। हाथ उठाइए, अल्लाह की इबादत करेंगे इंशाअल्लाह, रसूलुल्लाह की इताअत करेंगे इंशाअल्लाह, मखलूक की खिदमत करेंगे इंशाअल्लाह। राज बता रहा हूँ, हमारे घर में जो आफत मुसीबत है 3 वजह से है। आप गुनाह छोड़ दीजिए, मुसीबत नहीं आएगी, आफत नहीं आएगी।
आप हलाल कमाना शुरू कर दीजिए, हराम कमाना छोड़ दीजिए। गलत माहौल से निकलिए, सही माहौल में आ जाइए, आपके घर से आफत निकल जाएगी। इंशाअल्लाह गुनाह नहीं करेंगे, गलत नहीं कमाएंगे, गलत माहौल में नहीं जाएंगे। न किताबों से, नवाजों से, नजर से पैदा। दीन होता है बुजुर्गों की नजर से पैदा। नहीं सीखा इन्होंने दीन, रहकर शेख के घर में, पहले कॉलेज के चक्कर में, मरे साहब के दफ्तर में, खेत के चक्कर में तो रोटी भी गई, बड़ी छोटी ताक में थे तो छोटी भी गई, नमानी बात हुआ इसकी, पतलून के चक्कर में तो लंगोटी भी गई। वाखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं SB मीडिया यूट्यूब चैनल। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरा इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बराए मेहरबानी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपनी राय कमेंट में ज़रूर पेश करें। तो हमें बताएंगे आपको मेरा यह वीडियो कैसा लगा। अगर पसंद आ जाए तो चैनल को सब्सक्राइब करके मेरा हौसला अफजाई फरमाएँ। मिलते हैं अगले वीडियो में। खुदा हाफ़िज़।